हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीवी यादव, आपका साइंस अध्यापक। बच्चों, कल या पिछले टर्म पर हमने पढ़ाया था आपको परिवर्तन पाठ का। परिवर्तन के कुछ प्रकारों को बताया था। अब आज उसी पाठ का आगे का जो परिवर्तन है उसको बताया जाएगा। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में आपको उसकी परिभाषा पहले हम बता दें कि क्या होती है। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन के पश्चात सामान्य पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त की जा सकती है। तो भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें पदार्थ का रूप बदलता है, नया कोई पदार्थ नहीं बनता है और यह अपनी पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे बर्फ है, बर्फ से पानी बना दिया तो पानी बन गया। तो बर्फ से पानी बना, रूप बदल गया, उसका ठोस से द्रव में हो गया। ऐसा नहीं है कि बर्फ को आप पिघलाएंगे तो तेल बन जाएगा या दूध बन जाएगा। बर्फ से पानी बन गया। बर्फ पानी एक ही चीज है। बर्फ ठोस है और पानी क्या है? द्रव है। तो बर्फ को गर्म करने पर वह पानी बदल गया, पानी में बदल गया। तो पानी यानी उसका रूप केवल बदल गया है, बर्फ का कोई नया पदार्थ नहीं बना है। और फिर उस पानी को ठंडा कर देंगे तो पुनः क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। मोम आप देखते हैं, मोम को गर्म करते हैं तो पिघल जाती है और फिर जम जाती है, ठंडी हो जाती है, फिर ठोस अवस्था में बदल जाती है। भौतिक परिवर्तन है, ये भी भौतिक परिवर्तन है। और घी है, घी का पिघलना, घी जमा हुआ है, उसे गर्म कर दिया तो वह पिघल गया, द्रव रूप में हो गया। फिर उसे आपने ठंडा कर दिया, फिर क्या बन जाएगा? ठोस रूप में हो जाएगा। तो वह भी कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। बादल हैं, बादलों का बनना, बादल बने, अभी बरसात हो गई, तुरंत अभी तब तक हट गए, तो यह भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। और जैसे पानी में आपने जो है नमक है, नमक को घोल दिया, सॉल्यूशन बन गया इसका। और फिर जो है अगर आप गर्म कर दें पानी को तो पानी भाप बन करके अलग हो जाएगा और चीनी उसमें, नमक या चीनी उसमें बच जाएगी। तो यह भी क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। तो इस तरह से ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का केवल रूप बदलता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं और यह अपनी पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बन जाते हैं, उनको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इस परिवर्तन के हो जाने के बाद पुनः उसे पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। ऐसा परिवर्तन जिसके होने पर नया पदार्थ बन जाता है और इसे पुनः अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं लाया जा सकता है, तो ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कोयले का जलना, भाई कोयला को आपने जला दिया तो फिर राख बन गया, फिर उससे कोयला बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इसलिए कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है।
अगरबत्ती या धूप बत्ती उसको जला देते हैं, धीरे धीरे राख बन जाती है, फिर उससे अगरबत्ती नहीं बन सकती है। दूध से दही बनाना, दूध से दही बन गई तो दही से पुनः फिर दूध नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए ये सभी रासायनिक परिवर्तन हैं। अब है बच्चों अगला प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन। प्राकृतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जो प्रकृति द्वारा अपने आप होते रहते हैं, उनको हम प्राकृतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दिन रात का होना, वर्षा का होना, आंधी तूफान का आना, बादलों का बनना, मौसम का बदलना, भूकंप आना, ज्वालामुखी का फूटना, ये जितने भी परिवर्तन हैं ये मनुष्य द्वारा नहीं कराए जाते हैं, बल्कि ये परिवर्तन अपने आप प्रकृति में होते रहते हैं। इसलिए ऐसे परिवर्तन को प्राकृतिक परिवर्तन कहते हैं। तो प्राकृतिक परिवर्तन कौन परिवर्तन है? ऐसे परिवर्तन जो अपने आप प्रकृति में होते रहते हैं, उनको हम प्राकृतिक परिवर्तन कहते हैं। कृत्रिम परिवर्तन मनुष्य द्वारा किया गया परिवर्तन या मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा किया गया परिवर्तन कहलाता है कृत्रिम परिवर्तन। लकड़ी से कुर्सी मेज बनाना, कंप्यूटर बनाना, टीवी बनाना, रोटी बनाना, ये सभी ऐसे परिवर्तन हैं जो मनुष्य द्वारा किए जाते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं कृत्रिम परिवर्तन। अगला है अनियंत्रित परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जो आपके नियंत्रण में नहीं रहता है, उसको हम कहते हैं अनियंत्रित परिवर्तन। सूरज का उगना और डूबना क्या आपके बस का है कि उसको रोक लेंगे आप? नहीं ना। इसलिए वह कैसा परिवर्तन है? अनियमित परिवर्तन है। रात दिन का होना, ये भी अनियमित परिवर्तन है। चंद्रमा का घटना बढ़ना, ये सब क्या है? अनियंत्रित परिवर्तन है। बादलों का बनना, वर्षा का होना, तूफान का आना, ये सभी अनियंत्रित परिवर्तन है जिसका नियंत्रण आप नहीं कर सकते। नियंत्रित परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिस पर मनुष्य का अपना नियंत्रण होता है, उसको हम कहते हैं नियंत्रित परिवर्तन। जैसे पंखा है, पंखा रुका हुआ है, आपने उसको ऑन कर दिया, चलने लगा। उसकी स्पीड अधिक है, आपने उसको कम कर दिया, वो आपके नियंत्रण में है। साइकिल चला रही हैं आप, तो साइकिल जो है जब चाहे तेज चला दें, जब चाहे रोक दें, जब चाहे उसको धीमा कर दें। आप लालटेन जला रही हैं या लैंप जला रही हैं, चाहे तो उसकी रोशनी को कम कर दें और चाहे तो उसकी रोशनी को ज़्यादा कर दें। तो ये आपके नियंत्रण में है, इसलिए इसको हम कहते हैं नियंत्रित परिवर्तन। जटिल परिवर्तन, कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें बहुत दिनों तक, हजारों साल तक रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं, तो उनको हम जटिल परिवर्तन कहते हैं। जैसे कोयले का बनना, पेट्रोलियम पदार्थों का बनना, क्योंकि जैसे बहुत पहले ये पृथ्वी का जंगल जो है, यह क्या किया कि तमाम उथल पुथल हुआ, जिससे पृथ्वी के नीचे दब गया और उस पर लाखों वर्ष तक रासायनिक क्रियाएं होती रहीं, जिसके परिणाम स्वरूप ये जो पेड़ पौधे थे उनसे क्या बन गए? कोयला बन गया। या तमाम जीव जंतु मर गए, दब गए नीचे, लाखों वर्ष तक जो है उस पर क्रियाएं होती रहीं और जिससे वह पेट्रोलियम पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो गए। और पेट्रोलियम पदार्थ से पेट्रोल, डीजल, किरासन ऑयल, ये सब प्राप्त किया जाता है। तो ये परिवर्तन जिसके होने में लाखों वर्ष लगते हैं,
जिसमें बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं बच्चों, तो ऐसे परिवर्तन को जटिल परिवर्तन कहा जाता है। अब परिवर्तन में होने वाली आपसी प्रतिक्रियाएं। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें दो वस्तुओं में आपस में प्रतिक्रियाएं होती हैं और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। जैसे आप कटर से पेंसिल छीलती हैं, तो जो कटर है वह पेंसिल को काटता है, तो पेंसिल के काटने से जो कटर का ब्लेड है बच्चों, वह भी मोटा होता जाता है और कुछ दिनों के बाद फिर वह काटता नहीं है। तो वह पेंसिल को काट रहा है और पेंसिल उसको प्रभावित कर रही है कि उसकी धार मोटी हो जाती है। इसको कहा जाता है आपसी प्रतिक्रिया का परिवर्तन। कैंची से कपड़ा काटती हैं, कपड़ा कटता जाता है और कुछ दिनों के बाद क्या होता है, कैंची की धार मोटी हो जाती है। क्योंकि कपड़े को वो काट रही है तो उसके प्रतिक्रिया में उसकी धार भी क्या होती जाती है, मोटी होती जाती है। तो इस तरह से दो वस्तुओं की आपसी जो क्रिया है उसमें क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है, जिससे परिवर्तन होते रहते हैं। फिर कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे चूना है बच्चों, बाजार से चूना जो पुताई के लिए लाया जाता है, उसको पानी में डाला जाता है तो आप देखते हैं गर्म हो जाता है, उसमें हाथ डालेंगे जल जाएगा। यानी उस रासायनिक क्रिया द्वारा क्या उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। अल्कोहल है या पेट्रोल है, उसको हथेली पर आप रखती हैं तो ठंडा लगने लगता है, या ग्लूकोज को जीभ पर रखती हैं तो वह ठंडी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि वह आपके शरीर की ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और वाष्पित हो जाता है, जिससे ठंडा लगता है। तो कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा अवशोषित होती है और कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जिसमें ऊर्जा या ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब पेड़ पौधों द्वारा भोजन बनाना, पेड़ पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया में क्या होता है, वह सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। सूर्य की यानी सौर ऊर्जा को वह अवशोषित करते हैं और तभी वे अपना भोजन बना लेते हैं। एक हैंड लेंस है रहता है, उसको सूरज की तरफ दिखा करके नीचे कागज रखें, प्रकाश की किरणें वहाँ इकट्ठी होंगी तो देखते हैं कि आप वह कागज धीरे धीरे क्या होता है, जलने लगता है, क्योंकि ऊष्मा के द्वारा या ऊर्जा के द्वारा उसमें ये परिवर्तन आया कि वह कागज क्या होता है, जल जाता है। और कभी आप देखेंगे कि तेज ध्वनि होगी, विस्फोट हो गया, तो विस्फोट होने से अधिक ध्वनि होने से आपके खिड़कियों के जो कांच होते हैं वह चटक जाते हैं। तो यह ध्वनि ऊर्जा के कारण होता रहता है। आप देखते हैं कि कहीं बहुत तेजी से ध्वनि, वैसे विस्फोट हुआ पटाखे का तो आप अपने कान पर हाथ रख लेती हैं कि वह इतनी तेज ध्वनि होती है कि आपका कान उससे प्रभावित न होने पावे, आप अपने कान को क्या कर लेती हैं, बंद कर लेती हैं। तो कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जिसमें ध्वनि ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से बच्चों मैंने एक चीज़ और बताया था, पृथक्करण में बताया था, यहाँ पर भी वह है कि जैसे कागज़ पर आपने आलपिन जो है बिछा लिया और उसके पास अगर आप चुंबक ले जाती हैं तो वो सारी आलपिन चुंबक से क्या होती हैं, चिपक जाती हैं। तो यह भी एक परिवर्तन हो रहा है, वह चुंबकीय शक्ति के द्वारा परिवर्तन होता है। तो इस तरह से कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है
और कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस तरह से बच्चों ये चैप्टर आज यहीं पर समाप्त होता है। गुड बाय, थैंक यू बच्चों।